हाँ, चलिए आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं ब्रीथ चैप्टर। ब्रीथ में कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन चीज़ है, ऑब्जेक्टिव। वैसे इसका कंसेप्ट एक बार समझ लेते तो ज़्यादा बेटर होता। कुछ बेसिक बातें मैं बता दूं ताकि आप लोग को मैथ बनाते समय समस्या ना हो, ठीक है। जिसमें से कुछ बातें क्या है भाई, देखिए पहला जो है, पहला बात कि ये जो ब्रीथ होता है ये ब्रीथ का व्यास कहलाता है, जो कि अक्सर सब बच्चा जानता भी होगा। बस अगर जानते हैं तो स्किप कर दीजिएगा, लेकिन स्किप के चक्कर में कुछ छूट ना जाए ना। दूसरा पिक्चर जो कहलाता है वो यहाँ से ये ऐसे, ठीक है। इसमें जो है बच्चा पार्टी ये तो केंद्र कहलाता ही है ना। ये जो अभी हम खींच रहे हैं वो ब्रीथ की क्या कहलाती है, जीवाएँ कहलाती है, ठीक है। बहुत सुंदर। चलिए तीसरा जो पिक्चर हो गया वो अब आता है असली खेला। स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग जानेंगे। स्पर्श रेखा और कौन सी रेखा भाई, प्रतिच्छेदी रेखा के बारे में जानेंगे कि है क्या स्पर्श रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। देखो बोला, अगर कोई ब्रीथ है, ठीक है, अगर कोई ब्रीथ है तो ब्रीथ की परिधि को किसी भी दिशा से छू करके, सिर्फ टच करके जाने वाली रेखा को ही स्पर्श रेखा कहते हैं। जैसे मान के चलिए अगर ये आपका ब्रीथ है, ठीक है, जिसका केंद्र O है और यहाँ से ये टच करके ऐसे गया, ठीक है, ऐसे टच करके गया, तो ये जो रेखाएं कहलाएगा, ये कौन सी रेखा कहलाएगा भाई, स्पर्श रेखा कहलाएगा। स्पर्श रेखा बहुत खास बातें होती है। बोला मेरे हिसाब से पढ़ने योग्य चीज़ तो हर चीज़ है, कोई ऐसा छूटना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए अपना अपना सोच है, कोई नंबर लाने के लिए पढ़ते हैं तो कोई नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। अगर नॉलेज के व्यू से पढ़ रहे हैं तो मेरे हिसाब से सर्किल ऐसा चैप्टर था जिसमें पढ़ लेना चाहिए था, बहुत अच्छा जानकारी होता है, ठीक है। अब जैसे ही ये टच करके गया तो हम लोग क्या क्या जानकारी मिल सकता है वो देखिए। यहाँ पर बहुत मेन पॉइंट है, इधर ध्यान से अब देखिएगा जरा। पहला कंडीशन ये होता है कि ये जो बिंदु होता है, इस बिंदु को हम लोग जो कहते हैं, जहाँ पर टच करता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं स्पर्श बिंदु। बस बहुत सुंदर। दूसरा कंडीशन क्या अलग होता है कि ये यदि केंद्र है तो केंद्र से जो जाने वाली त्रिज्या होती है वो स्पर्श बिंदु पर ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये बहुत ही खास बात होता है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है क्या कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, तो लंबवत होती है हमेशा। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या हमेशा क्या होती है, लंबवत होती है। यानी कि केंद्र से आने वाली जो रेखा होगा, स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाएं होगी, वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 90 डिग्री का कोण। बहुत अच्छे। आगे आने वाला समय में ये बहुत ज़्यादा है जो कंसेप्चुअली काम करेगा, ठीक है। तो तीसरा के बाद अब चलते हैं चौथा पिक्चर की ओर। अब हम लोग चलते हैं कि स्पर्श रेखा कितने प्रकार से खींची जा सकती है। स्पर्श रेखा कितनी प्रकार से खींची जा सकती है, कितनी प्रकार से, बस इतना ही लिख देता हूँ, ठीक है मेरा बच्चा। देखिए ये जो चीज़ें हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है, परिस्थिति के हिसाब से, कि स्पर्श रेखा खींच रहे हैं तो आपके सामने कैसा आकृति है, किस प्रकार की आकृति में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे सबसे पहला कंडीशन, अभी समय लगेगा बहुत ज़्यादा लेकिन है बहुत बढ़िया बात। पहला कंडीशन मैं बताऊंगा कि जब हाँ, ब्रीथ के बाह्य बिंदु से, ब्रीथ के बाह्य बिंदु से खींची जाए, बाह्य बिंदु से खींची जाए। मैं तो चाहूँगा कि यदि कभी नहीं पढ़े हैं तो आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। कैसे, जो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये एक ब्रीथ है, ठीक है, और इसके बाहर कहीं भी एक वो बिंदु है। मान लीजिए कि इसका केंद्र तो वो होता ही है, इधर मान लीजिए कि P एक क्या है भाई, बिंदु है। तो स्पर्श रेखा कैसे खिंचा सकता है, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। सिर्फ कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2 गो, क्योंकि इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। वैसे अगर आपकी मन है कि सर ऐसे, तो हाँ बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो। तो इसका मतलब है कि किसी वृत्त के ऊपर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यानी 2 स्पर्श रेखा से ज़्यादा आप नहीं खींच सकते हैं। तो और दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, पहला कंडीशन। और दूसरा ये है, अभी आपने पढ़ा, इसको लगले में पढ़ा ही देता हूँ कि ये जो होता है बच्चा, ये आगे भी पढ़ा सकता हूँ, आगे ही पढ़ाऊँगा, रहने दो, इसको मैं आगे ही पढ़ाऊँगा। ये पहला हो गया, कितने स्पर्श रेखाएँ, 2 स्पर्श रेखाएँ। तो इसको अगर नाम देते हैं ए,
ए पर टच किया, ये कहाँ पर टच किया, बी पर। तो ये जो हम कह सकते हैं कि पी ए बराबर जो है वो पी बी होता है। ये दोनों के दोनों कौची है बोला, स्पर्श रेखा है। बहुत अच्छे। तो अगर बोर्ड एग्जाम पूछे कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर केवल के और केवल के वो 2 को खींचा जा सकता है। माने ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 को खींच सकते हैं। ठीक है, बात रह गया दूसरा कि सर एक वृत्त रहा तो केवल ये वृत्त बोले कि केवल एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक है, देखिए ये एक ठो वृत्त हमने ले लिया। अब रही बात कि इस पर कितना स्पर्श रेखा, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। कैसे होगा सर अनंत, वो देखिए इसका हो जाएगा अनंत, मतलब अनगिनत आप खींच सकते हैं। कैसे, देखिए एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, दूसरा स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं, तीसरा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं। मैं तो समझाने के लिए केवल कर रहा हूँ। चौथा ये होगी हमारा पाँचवा और ये होगी हमारा छठा। इस तरीक़ा से आप कहीं भी जितने भी बिंदु नज़र आ रहे हैं इस वृत्त के हर बिंदु पर आप क्या खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है। ये बोल रहा है कि एक वृत्त पर कितनी खींची जा सकती है, किस बिंदु से नहीं। ये नहीं बोला कि बाहर वाला बिंदु से कि अंतः वाला बिंदु से या फलनमा से या ढकनमा से। सिर्फ ये प्रश्न में बोल दिया कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आप अनंत खींच सकते हैं, कहीं से भी ऐसे करके कहीं से भी स्केल बढ़ा के आप खींच सकते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट। तीसरा क्या है कि अगर 2 वृत्त रहे, जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करे तब के को खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, जो बताते हैं। ये पहला वृत्त हो गया, ये दूसरा वृत्त हो गया। ठीक है, इसको मैं आपको ऐसे कर देता हूँ, इसको खामोखा में रखा हूँ, ऐसे ज़्यादा से ज़्यादा हम बता पाएंगे। ठीक है, शेप में जाते हैं। ये 2 गो वृत्त हो गया बोला, एक गो वृत्त एक दूसरे को क्या कर रहा है भाई, स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ये रुक जाओ। हाँ, इतना देर में तो मैं खींच देता। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। चलिए 2 गो वृत्त हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तब यहाँ पर पूछता है कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों तब हम मैक्सिमम के गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। देखिए स्पर्श के मतलब क्या हो गया कि उभयनिष्ठ आपको खींचना पड़ेगा। तो पहले मेरा रसगुल्ला मैं ऐसे इसको खींच सकता हूँ, ये देखिए दोनों को टच करके गया, यानी ए गो ऐसे खींच सकते हैं ना। दूसरा का जाहिर सी बात है, आप जो सोच रहे हैं वही होगा, ऐसे खींच सकते हैं दूसरा का। चलिए आंसर हम बता देते हैं कि 3 गो खींच सकते हैं। कैसे, एगो ऐसे खींच सकते हैं स्पर्श रेखा, ये दोनों से टच करके गया। देख रहे हैं जितने भी स्पर्श रेखाएं एल, एम और एन, अब जितनी भी स्पर्श रेखाएं देख रहे हैं वो सब के सब क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ के मतलब दोनों के दोनों वृत्त को छू करके गुजर रही है। तो इसीलिए कहता है कि जब भी 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहा हूँ तो मैक्सिमम हम लोग के गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, 3 गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के व्यू से बहुत ही अच्छा सवाल है। चौथा, जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श ना करें, एक दूसरे को स्पर्श ना करें, स्पर्श ना करती हो, तब कितने प्रकार से खींच सकते हैं बाबू। देखिए एगो और इधर हो गया 2 गो, ये 2 गो मेरे पास वृत्त है। तो कैसे कैसे खींच सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले तो हम लोग ऐसे खींच सकते हैं, एगो हो गया, बहुत अच्छे। दूसरा हम लोग ऐसे खींच सकते हैं,
यह 2 हो गया, बहुत अच्छे। तीसरा मालूम है क्या कैसे खींच सकते हैं? ऐसे, यह देखिए टच करके गया ना, बस दोनों में टच होना चाहिए। चौथा जो आप सोच रहे हो वही है कि हम लोग सर ऐसे भी तो खींच सकते हैं। हाँ सर ऐसे खींच सकते हैं। ये 4, यानी कि टोटल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है भाई? 4 स्पर्श रेखा। बस यही ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बहुत ही शानदार कंसेप्ट मैं बताऊंगा, बस थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब आप सीखने के लिए आए हैं तो सीख करके जाइए कुछ ना कुछ, है ना, तभी तो मजा आने वाला है। चलिए चौथा के बाद कंसेप्ट नंबर 5वां क्या कहता है कि जब दोनों वृत्त सकेंद्रीय हो, बहुत सुंदर, जब 2 वृत्त सकेंद्रीय हो, साकेंद्रीय हो। साकेंद्रीय का मतलब होता है कि दोनों का केंद्र क्या हो? एक ही हो। जैसे कि ये हो गया हमारा, बात समझ में आया? ये दोनों के लिए केंद्र क्या है? सेम है। वो जो केंद्र है छोटका के लिए भी है और बड़का के लिए भी है। तो ऐसे में हम क्या गो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ये बहुत ही सोचने वाली बात है। एक भी नहीं, ऐसे में आप एक भी नहीं स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। कैसे नहीं खींच सकते हैं सर? देखिए, अगर आप ऐसे खींचिएगा तो ये तो बड़का के लिए हो गया स्पर्श रेखा ना, छोटका के लिए कहाँ हुआ? अब अगर कोई कहेगा सर ऐसे, तो मेरा रसगुल्ला छोटका के लिए तो स्पर्श रेखा हो गया, ये वाला टच कर गया, लेकिन बड़का के लिए तो आपने प्रतिच्छेद बना दिया। तो इसीलिए यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींचे जा सकता। ये कोई स्पर्श रेखा नहीं, कोई स्पर्श रेखा में नहीं, मतलब एक भी नहीं खींच सकते, कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। 0। अरे यह हैंग हो रहा है, खींची जा सकती है। ठीक है, एक भी नहीं, 0 के 0। ठीक है, दूसरा अगला कंसेप्ट 5वां कि जब 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करें, तब देखिए कैसे खींचाएगा। ये एगो वृत्त हो गया और ये एगो आपका ये वृत्त हो गया। ये देखिए, इसका केंद्र ये है भोला, अब बड़का का केंद्र है जो ये है। ठीक है, तो दोनों के दोनों वृत्त एक दूसरे को कहाँ टच कर रहा है? अंदर में। तो ऐसे में हम एगो खींच सकते हैं। एगो कैसे? ऐसे, ये देखिए है ना, जो दोनों से टच होकर गुजरता हो, एगो सिर्फ खींचा जा सकता है। कितनी स्पर्श रेखा भाई? ताकि एक स्पर्श रेखा इस तरीक़ा से खींची जा सकती है। सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं। क्लियर? चलिए बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट जो रह गया वो बात रह गया डिग्री के बारे में, कुछ बेसिक बात। ठीक ना? क्या है बेसिक कंसेप्ट? अब कंसेप्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जितना भी स्पर्श रेखा था वो हमने बना लिया। पहला कंसेप्ट मैं ये दूंगा, पहला सबसे पहला नंबर 1 जो कि इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि अगर कोई बिंदु बाहर है P, ये समझिएगा, एकरे पर सबसे ज़्यादा मैथ इसी पर बनेगा। सबसे ज़्यादा मैथ अगर बोर्ड एग्जाम में पूछेगा तो यही कंसेप्ट है। अभी तक जितना भी सवाल था उस संभावना व्यक्त किया जा सकता था, लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है तो अभी जो पढ़ोगे इस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको गौर से देखिएगा। चलिए रेडी। अगर कोई बाह्य बिंदु P है, ठीक है, और बाह्य बिंदु P से 2 गो स्पर्श रेखा खींची गई, एक ये और एक ये, ऐसे ही खींचा जाता है हमेशा, कोई दिक्कत भी नहीं। आप लोग पढ़े हैं कि ये O केंद्र कहलाता है। तो यहाँ से जो ये त्रिज्या जो स्पर्श रेखा पर होती है क्या डिग्री बनाता है? 90 डिग्री। ये भी बनाएगा क्या डिग्री मेरा बच्चा? 90 डिग्री। तो इसको अगर हम A मान लेते हैं, इसको हम अगला B मान लेते हैं, तो ये दोनों के दोनों आपस में कुछ होते हैं बराबर। ये वाला और ये वाला आपस में क्या होते हैं? बराबर। और ये वाला से बराबर होगा। कैसे बच्चा? यहाँ से यहाँ तक ही कौची है? त्रिज्या है। यहाँ से यहाँ तक भी क्या है? त्रिज्या है। और ये वाला भुजा के साथ क्या होगा? बराबर होगा। पहला कंसेप्ट। दूसरा क्या है भाई? अगर ई वाला x है बच्चा बारी, तो ई वाला भी कौची हो जाएगा? x हो जाएगा। और ई वाला अगर y है तो ई वाला भी कुछ हो जाएगा? y हो जाएगा। ये बहुत ही जरूरी है इस चीज़ को समझना। ये समझिए, इसका मतलब क्या कि दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये भी दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अब इसको से देखिएगा कितना तरह के नोमेरिकल हम लोग नोमेरिकल नहीं, कितना प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम लोग बना पाएंगे। दूसरा कंसेप्ट इसमें इसी में मैं देना चाहूँगा, दूसरा कंसेप्ट। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या सीखा भाई? पहला तो ये सीखा कि OA और OB जो है आपस में कौची होगा, बराबर होगा। किस चीज़ से भाई? ताकि त्रिज्या के कारण, है ना। दूसरा हमने सीखा कि PA और PB भी बराबर होगा, P से लेकर के A तक और P से लेकर के B तक ये दूरी भी क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन कौन सी के नियम से? स्पर्श रेखा के नियम से। क्योंकि कोई किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा क्या होती है? बराबर होती है। तो कोई भी बाहर वाला बिंदु से जब भी आप खींचोगे स्पर्श रेखा तो वो क्या होने वाला है? बराबर होने वाला है। बात समझ गए बात के? चलिए, बहुत सुंदर। अब क्या करना है मेरा बच्चा, जो समझिए देखिएगा। ये अब अगर ये आपका वृत्त है, ठीक है, और ये आपका बाह्य बिंदु है, आपने दो स्पर्श रेखा खींचा, तो आपको जैसा कि मालूम है कि ये 90 डिग्री होता है। ये क्या होता है? 90 डिग्री। मैं बता दूं भोला मेरे कि यह जो होता है P है, ये A है और ये B है, ये O है। चूँकि आमने सामने की भुजाएं क्या है? बराबर है। तो जब इस तरीका का रहे तो इसको हम लोग कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज है। कौन है समांतर चतुर्भुज सर? ताकि AOBP या P से अगर चलते हैं तो PAOB जो है वो एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण जो है, आमने सामने का कोण जो है कितना डिग्री के बराबर? आमने सामने के कोण जो होते हैं ना, वो कितने के बराबर? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यानी आमने सामने के कोण का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण मिला करके कितना बनाने वाला है? 180 डिग्री बनाने वाला। ये दोनों मिल करके 180 डिग्री बनाएगा। भला ये दोनों मिल करके बनाएगा 180 डिग्री। बात समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। आपको तो मालूम है कि ये तो 90 डिग्री होता ही है, ये भी 90 डिग्री होता ही है। आप टोटल जोड़ दीजिए, ये दोनों मिला के हो गया कितना? 180। ये दोनों मिला के 180, 180, 360 डिग्री। बस कहानी खत्म। बस इतनी सी तो बात थी। एक और पॉइंट क्या है निचोड़ इसमें जो है, वो पिक्चर नंबर 3 में मैं बताना चाहूँगा। हाँ, वो ये होता है कि ऐसे यहाँ पर तो मैं बता दिया हूँ कि जब भी हम लोग P से किसी बाह्य बिंदु से किसको मिलाते हैं? केंद्र वाले को मिलाने वाली जो रेखाएं होती है ना, वो त्रिज्या पर बने कोण को भी क्या करती है? केंद्र पर बने कोण को भी क्या करती है? समद्विभाजित करती है। और बाह्य बिंदु पर भी बने कोण को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। मतलब 50-50 में बांटता है। ठीक है, चलिए अगला बार से जब भी न्यूमेरिकल पूछे तो एक बात तय है कि अगर ये P बिंदु है और यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं रसगुल्ला, तो स्पर्श रेखा ये हमारा ऐसे खिंचाया। ठीक है, स्थिर रहिएगा, समझिएगा। अरे तो आपको मालूम है कि त्रिज्या पर कितनी डिग्री होता है? 90 डिग्री। अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया? आधार हो गया, है ना। ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। अब इस पिक्चर को क्या ऐसे ना बना करके हम लोग हमेशा ऐसे बनाएंगे ताकि ज़्यादा समझ में आए। ये देखिए, है ना, ये कौन बिंदु है? P बिंदु है। और यहाँ से ये कौन सी है भाई? केंद्र है। यहाँ से ऐसे करेंगे क्या डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। ये ऐसे बनेगा। बोलिए हाँ या ना? ये दोनों सेम ही सेम पिक्चर है। अब देख लीजिए, बस ये लोलवा को पकड़ के यहाँ से नीचे रुख लाइए, यही बन जाएगा। क्लियर है क्या? बस इतना सही बात था। और भी बातें हैं, वैसा न्यूमेरिकल आएगा। कंसेप्ट तो ढेर सारा पढ़ना है, लेकिन यदि समय रहा तो और भी बताएंगे। और वैसा अगर क्वेश्चन पूछ दिया क्वेश्चन बैंक के हिसाब से तो मैं ज़रूर आपको वो कंसेप्ट और अवधारणाएं जरूर दूंगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादा तक जो है इसी पर बेस्ड सवाल रहता है। तो आइए हम लोग समझेंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद आ गया। पाँचवा जो होता है वो ऐसे, ये वाला बहुत ही ज़रूरी है मेरा रसगुल्ला, ये वाला बहुत ही ज़रूरी है। ये सेकेंडरी वृत्त हो गया। ठीक है, और यहाँ से मान के चलिए कि बड़े वृत्त की कौची है? ये स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। तो स्थिर से ज़रा रहिएगा। ये केंद्र हो गया O, यहाँ से ऐसे मिला दिए। ठीक है, तो ये वाला जो है यहाँ से अगर ऐसे जाता है ये वाला, और ये वाला भी यहाँ से ऐसे जाता है, तो एकदम तय है कि ये दोनों आपस में क्या बांटेंगे? 50-50 बांटेंगे। क्लियर है ना? इस तरीका से कंसेप्ट होने वाला। ठीक है, पाँचवा के बाद एगो छठा हम बताता हूँ कि जब दो वृत्त सेकेंद्रीय हों
छठा, ये छठा कंसेप्ट जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हमारा सेकेंडरी ब्रीथ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, नीचे बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो क्या कंसेप्ट क्या है कि बड़े ब्रीथ की जीवा और छोटे ब्रीथ की स्पर्श रेखा। ये देखिए, ये जो ए बी मैंने खींचा वो क्या है, बड़े ब्रीथ के लिए क्या है, जीवा है, और छोटका में टच करके जा रहा है, इसका मतलब छोटे ब्रीथ की क्या है, स्पर्श रेखा। इसको तो हम लोग सभी जानते हैं कि ओ से सूचित करते हैं। तो अभी आप लोग भी जानते होंगे कि क्या डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या क्या होती है, लंबत होती है, स्पर्श बिंदु पर है। तो ये वाला दूरी और ये वाला दूरी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि ये बड़की तो और होगी ना भला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बड़की त्रिज्या हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी बड़की बड़े ब्रीथ की त्रिज्या ये भी आर हो गया, यानी ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण भी अगर थीटा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि बराबर कोण के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है, यानी ई वाला भी दोनों 50-50 क्या होगा, बराबर होगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो समझिए संपूर्ण कंसेप्ट लगभग पूरा हो गया, 90% कंसेप्ट आप समझ चुके हैं। पहला, अच्छा पहला बोल रहे हैं। अगला छठा के बाद सातवां थोड़ा बहुत कोण पर बताते हैं, मेरा बच्चा कोण पर आधारित बताते हैं, बहुत ही सुंदर चीज़ है ये। अगर ये कोई ब्रीथ है और ये, अब कुल मिला के बात ये है कि अगर मेरा ऐसे रहे ये वाला, ठीक है, और इसी से फिर यहाँ से ऐसे हो जाए, ऐसे ये, तो ये अगर थीटा कोण है बाबू मेरे, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, याद रहेगा इस बात को। ये अगर थीटा कोण है तो ये हो जाएगा कितना, 2 थीटा। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो सीधे कितना होने वाला है, 120 डिग्री होने वाला है। कुल मिला के बात ये है कि केंद्र पर का बना कोण, परिधि पर का बना कोण जो होता है, केंद्र पर के बना कोण का क्या होता है, आधा होता है। या दूसरा लहजा में कहें तो केंद्र पर का बना कोण जो होता है, परिधि पर का बना कोण का क्या गुना होता है, 2 गुना होता है। अगर ये 60 डिग्री है तो ऑटोमेटिक 120 डिग्री हो जाएगा। बस इतनी सी बात है बस। तो उसके बाद में मुझे नहीं लगता है कि अब कोई ज़रूरत है किसी चीज़ का। तो आइए, अब आप लोग का स्वागत है बहुत बेजोड़ तरीक़ा से। कौन से चैप्टर में भाई, ब्रीथ चैप्टर में। मुझे विश्वास है कि बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़े होंगे, इसलिए ब्रीथ का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरे अलावा किन्हीं और से मत पढ़िएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। देखिए, सीखना आपको है, तो जिधर से सीखना मिलता है, अगर आपके साथी संगत वैसा है पढ़ने में ठीक ठाक, तो आप उनसे भी कुछ सीख सकते हैं। 2 4 5 को मैथ सीख लीजिए, लेकिन सीख लीजिए। घमंड नहीं करना है कि मैं क्यों जाऊँ उससे पूछने के लिए, नहीं, ज़रूरत आपको है, बोला आपको सीखना चाहिए, वो बढ़िया चीज़ भी है। हम लोग भी सीखा करते थे, उसमें बड़ा छोटा का तालमेल नहीं होता है। ये अपना अपना बुद्धि और तर्क शक्ति की बातें होती है ना। दूसरा ये कि चाहे आप कहीं भी पढ़ रहे हो, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आप पूरा फुल वीडियो देखिए, फिर आप बोलिएगा कि सर समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे आप 5 मिनट देख लेते हैं, अब 5 मिनट में आप किसी के करियर का आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज़ बढ़िया है या नहीं है। 5 मिनट में किसी भी शिक्षक को जज नहीं किया जा सकता है कि आइए वीडियो देखें, बढ़ा करके थोड़ा सा बढ़ा कर, नहीं अच्छा लगा, नहीं बोलते हैं अच्छा से। 10-15 मिनट आप देखिए पहले सिर से, उसके बाद में आप जांच कर सकते हैं कि वो आपके लायक हैं या नहीं है। ठीक है, चलो देखा इधर। तो पहला सवाल रेडी, ठीक है। 2 प्रतिच्छेदी वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी। ये कौन सा वृत्त है बाबू, प्रतिच्छेद वृत्त। बहुत सुंदर, ये वाला तो मैंने बताना ही भूल गया था, लेकिन कोई बात नहीं, अब बताते हैं। 2 कैसा वृत्त है, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद मतलब जो एक दूसरे को क्या करते हो, प्रतिच्छेद करते हैं। कर रहा है कि नहीं, एक दूसरे को कर रहा। तो कौन सी स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ। वैसे में बाबू मेरे, जब भी 2 वृत्त आ जाए तो आपको कैसा स्पर्श रेखा खींचना चाहिए, उभयनिष्ठ, मतलब जो दोनों को टच करके जाए। तो आप कैसे कैसे खींच सकते हैं बताइए। अभी जस्ट पढ़ाएं, एगो ऐसे खींच सकते हैं और एगो ऐसे खींच सकते हैं। एगो टच नहीं किया, चलिए टच करवा दिए, ठीक है, ये ऐसे। तो आप टोटल के गो खींच सकते हैं, 2 को खींच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। सवाल संख्या 2 बहुत ही मज़ेदार तरीक़ा से पढ़ाऊँगा, इसीलिए पहले ही बोल देता हूँ कि वीडियो को लाइक पहले ही कर दीजिए, तो और ज़्यादा अच्छा से पढ़ाऊँगा। और दूसरी बात है कि चैनल को तो सब्सक्राइब करने बिना छोड़िए मत कीजिएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि वही हम लोग का मेन पूंजी है यार, उसके बिना क्या है। चलिए, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, अच्छा कोई वृत्त है, कोई रहे वृत्त, उससे क्या मेरे को मतलब है भाई। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P, जैसे ही नाम लिया हमने वृत्त बना दिया, एगो कौची बना दिया, P बना दिया। कोई बाह्य में मतलब बाहर में, अंदर कहता तो अंदर में ऐसे P लिख देते हैं।
तो एक बात बताइए बच्चा कि अगर कोई बिंदु अंदर में है तो अंदर से कोई वृत्त पर कैसे तो स्पर्श रेखा खींचेबे नहीं करते, अंदर अगर कोई रहती तो जीरो हो जाती है ना। चलो ठीक है, पी से 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया मेरा बच्चा, 2 गो खींचा गया। चलिए 2 गो खींच भी सकते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2 गो खींचने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ई वाला और ई वाला आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम सुविधा के लिए क्या को खींचते हैं, एक ही को खींच सकते हैं। तो अगर मन है बोला मेरे कि नहीं सर मैं तो 2 गो खींचूंगा, ठीक है बच्चा खींच ले 2 गो, आपको भी तसल्ली हो जाएगा। ठीक है, ये लीजिए, चलिए हम 2 गो खींच देते हैं ऐसे। एगो ये हुआ, एगो ये हो गया, खींच दिया। तब तो ये भी मानिएगा कि सर यहाँ पर हम 90 डिग्री देंगे, यहाँ पर 90 डिग्री देंगे। इसका नाम दे देते हैं ए। और बोल ही दिया यार कि 2 गो स्पर्श रेखा कौन कौन है, पी ए और पी बी है। तब पी ए हो गया, आई कुछ हो जाएगा, पी बी हो जाएगा। बहुत अच्छी, ये दोनों तो आपस में बराबर भी होते हैं। इतना तो हर बार करना पड़ेगा। पी ए की लंबाई कितना है मेरा बच्चा, 5 सेंटीमीटर। बहुत सुंदर, हम तो समझाने के लिए, मैं तो खड़े खड़े भी बता दूँ। लेकिन बात है कि शुरुआती समय में यदि मैं स्पीड में बताऊँ मेरा रसगुल्ला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ, ठीक है ना। तो एक बात बताइए भोला, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर पी ए का वैल्यू 5 है तो पी बी का भी वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा, 5 सेंटीमीटर। बस आंसर मेरा रसगुल्ला, बस कहानी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर बी, कोई दिखते नहीं है। तो यहाँ पर बनाने से पहले बोर्ड एग्जाम में एक बार देख लीजिएगा कि अगर कह रहा है तो पी और पी बी 2 का स्पर्श रेखा, अगर पहला स्पर्श रेखा 5 सेंटीमीटर, दूसरा का स्पर्श रेखा तो 5 सेंटीमीटर होगा ना। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 3। इस चैप्टर को बहुत ही स्थिरता पूर्वक हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कभी नहीं, मुझे विश्वास है कि बहुत सारा बच्चा कभी नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 3 की बात कर लेते हैं। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितना है, 7 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, एक वृत्त हमने बना दिया, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए। किसी वह बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा कैसे खींचा, हमको जी बोले कैसे खींच दिया, अच्छा लगता देखे में। ये कौन बिंदु है, P है। एक लंबाई कितना दिल के, 24 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। तो एक मतलब ये अगर त्रिज्या होती तो 90 डिग्री हमारा लिखे के हक है। आ एकरा से एकरा हम मिला देवे तो हमारे कारण हो गए। बहुत सुंदर बात है सर। आ त्रिज्या कितना दिल हले बाबू मेरे तक 7 हले। 7 24 25 कौची होता है, ट्रिपलेट। बच्चा पार्टी 7 7 24 क्या होता है, ये देखा बोला, ये आधार हो गलो, आई को चोगली लंब हो गली, बचली कुछ कारण जब निकाल में भोला मेरे कितना आते, 25 आते। बस 25 आंसर मेरा रसगुल्ला। ऑप्शन नंबर कितना, सी। आप कह दीजिए तो हम आपके लिए करने भी निकाल दें, लेकिन क्या आप इतना भी नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं, करना भी चाहिए। ठीक है, कर्ण निकाल लीजिएगा ना। ये लंब हो गली ना, आई कोची हो गली, आधार हो गली, कर्ण बराबर फार्मूला ऐसे करके निकाल दिया। कोची भाई, रूट अंडर लंब के स्क्वायर अब प्लस में आधार के स्क्वायर लीजिए, अब निकाल ही देते हैं। चलिए लंब हो गया कितना भाई, 7 हो गया, 7 के स्क्वायर है 24 के स्क्वायर, तो ये हो गया 49। अब प्लस में 576 और जुटेगा बच्चा पार्टी तो ये हो जाएगा 625। और 625 का वर्गमूल मेरा बच्चा कितना होता है भाई, 25 सेंटीमीटर। आंसर बस इतनी सी ही तो बात होती है। अब आप बोल के दिखाइए कि सर भारी है वृत्त। विश्वास कीजिए जब भी मैं पढ़ाऊँगा आपको हल्का लगेगा। और अगर क्लास छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक, जैसा कि हर वीडियो में बोलता हूँ, दे दिया जाता है ताकि बच्चों को सहूलियत हो। आप प्ले लिस्ट ही दे देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तीसरा के बाद हो गया चौथा, सॉरी ये हमारा हो गया चौथा, सवाल नंबर 4। ठीक है, अगर एक बार में नहीं समझ में आता है बोला, कभी कभी कहीं पे मिस हो जाए तो उस वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा देख लिया कीजिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर होगा। चलिए सवाल संख्या 6 मेरा रसगुल्ला, आप खुद बता दीजिए ना। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर के वो खींचा जा सकता है, बाह्य बिंदु से कहे जाता है के वो 2 गो, बस। तो आंसर कितना, 2। 7 में किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। बहुत सुंदर बात है। केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी कोई जीवा है जिसकी न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। सवाल संख्या 7, सॉरी अच्छा 5वां छूट गया, रुक जाइए। हाँ 5वां छूट गया भोला, सॉरी। चौथा के बाद हम 6ठा चल गए, 5वां, सॉरी 5वां पहले मैं बताऊंगा। 5वां क्या है कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितना है भाई, 17 सेंटीमीटर है। बस बन तो गया। ये वृत्त है, ये बाह्य बिंदु P मान लिया, स्पर्श रेखा है, एक लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अब ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़िए। तो P से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी बताइए। जब पहला के 17 है तो दूसरा को खींचमी बाबू तो कितना होते, 17 ना होता है। दोनों के दोनों कहानी खत्म। आंसर हो गया आपका, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा
हो जाएगा, होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये भी हमारा कितना होने वाला है 17 सेंटीमीटर आंसर। प्रश्न संख्या 6 बता दिए हमने कि आंसर 2 होता है। अब प्रश्न संख्या 7 पर आते हैं। ठीक है, कोई वृत्त है, देखिए जब जब ना समझ में आप गोल गोल घुमाइए खाली। वृत्त है, मान लिया केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, जीवा कहते किसको है पहले ये बताइए। ये केंद्र है, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। जीवा केंद्र से जीवा है बोला, ये देखिए, चलिए ठीक है, जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी। कुछ क्वेश्चन में एरर है, कुछ तो ही मिस्टेक है क्वेश्चन टाइप में, ऐसा नहीं संभव है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, मुझे लगता है कुछ मिस है। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर दूरी लिखता तो बात अलग होता। लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबा है भाई। चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है कि न्यूनतम दूरी जो है वो 3 सेंटीमीटर है। मतलब क्या है, क्या मतलब था, केंद्र से न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। अरे देवा, ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ये तो गलत चीज़ है। फिर ऐसा थोड़ी के तुम बनाओगे। ये हमारा हो गया वृत्त। अगर मैं एक जीवा की बात करूं तो ये केंद्र से न्यूनतम दूरी है जो कितना है भाई, ये अगर मैं 8 सेंटीमीटर भी बात करता हूं तो क्या मतलब बनता है ये, तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। कोई स्पर्श रेखा भी नहीं बोला है। ये हो गया हमारा 3, ये हमारा हो गया कितना हो गया भाई, तो कि चलिए ठीक है, हम समझ गए। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है बोला, हल्का फुल्का है लेकिन चलेगा, देखा जाए। देखिए सवाल संख्या 7, ये हमारा वृत्त है। ठीक है, आई वृत्त में जीवा जब भी रहता है जब ऐसे रहता है, चीज़ को समझिए। अच्छा, केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, अच्छा यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है जो लंबा है। ठीक है ना, बहुत सुंदर। ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, न्यूनतम दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाला हमारा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। मेरा रसगुल्ला मैंने एक बात बताया था, क्या बताया था कि ये जो होता है ये हमेशा क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये ऐसे मिलेगा और ये भी ऐसे मिलेगा, तो ये हमारा 4, ये हमारा 4 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब रसगुल्ला ट्रिपलेट आप लोग पढ़े हैं कि 3, ये देखिए ये लंब हो गया, ये कोई क्या हो गया आधार हो गया, तो हमारा कर्ण कितना निकल जाएगा बच्चा 5 हो गया, ये वाला भी कितना हो जाएगा 5। अब व्यास कहते हैं किसको, इस टोटल को कहते हैं व्यास ना, तो 5 इधर हो गया 5 इधर हो गया, टोटल कितना हो गया 10, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बस 10 सेकंड रुकिए, दम आ रहे हैं।